आज है 12 मई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इन लोगों के खाते में 1100 रुपए डालेगी योगी सरकार। योगी सरकार प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे डालने जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे और बैग आदि की राशि 20 मई से पूर्व डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता या अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए पहुंच जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सत्र 2023-24 में ग्रीष्मावकाश से पहले ही अधिकतर छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई। यूपी के औद्योगिक निवेश और रोजगार की नीति में होगा बदलाव। योगी आदित्यनाथ सरकार निवेशकों की जरूरत को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत जमीन खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिए केस टू केस आधार पर तय होगी। असल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में लगी सरकार को कई निवेशकों ने बताया कि उन्होंने जमीन का बंदोबस्त कर लिया है, स्टैंप ड्यूटी भी अदा कर दी। ऐसे में उन्हें छूट संबंधी सुविधा कैसे मिलेगी? इस पर इंडस्ट्री लगने पर निवेशक को अदा की गई स्टैंप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति किए जाने पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। लर्निंग जीएल के लिए अब 2 घंटे की परीक्षा अनिवार्य, लागू होगी नई व्यवस्था। ड्राइवर्स की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को और भी सख्त किया जाएगा, जहां लर्निंग डीएल आवेदकों पर आवेदकों को कड़े नियमों से गुजरना होगा। नए नियम के मुताबिक अब लर्निंग डीएल आवेदन पर 2 घंटे की परीक्षा के साथ साथ 15 सवालों के जवाब देने होंगे। इसमें 60% अंक पाने वाले आवेदक पास होंगे, तभी लर्निंग डीएल जारी होगा। ऐसे में नए नियम के मुताबिक 2 घंटे की फिल्म देखने वाले आवेदकों के ही लर्निंग डीएल जारी होंगे। MMMUT की बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट का कमाल, हर महीने मिलेंगे 1.10 लाख। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीटेक 3य वर्ष की छात्रा सेजल गंगवार को रिकॉर्ड पैकेज पर इंटर्नशिप मिली है। मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन ने सेजल को 1.10 लाख रुपए के मासिक मानदेय पर इंटर्नशिप ऑफर की। MMMUT के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के चेयरमैन प्रोफेसर वीके द्विवेदी ने बताया कि अमेजॉन कंपनी में कई राउंड की परीक्षा और इंटरव्यू के बाद 3य वर्ष की छात्रा सेजल को 1.10 लाख रुपए की इंटर्नशिप मिली। यह विश्वविद्यालय के लिए नया रिकॉर्ड है। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में 22 को ओटीपी वेरिफिकेशन पर राशन। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 22 मई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन से निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के 130 छात्रों की अब तक हुई घर वापसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस लाने का काम जारी है। गुरुवार तक 130 छात्र वापस आ चुके हैं। वहीं आज 12 और छात्रों को वापस लाया जाएगा। इन छात्रों को अलग अलग रास्तों से दिल्ली लाकर उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत आयुक्त प्रभु एन सिंह ने बताया कि गुरुवार को सभी 32 छात्र सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। मंगलवार और बुधवार को 98 छात्रों को वापस लाया गया। ये सभी छात्र मणिपुर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल्स में स्मार्ट क्लास सेटअप के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स बना तकनीकी भागीदार। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से लेकर कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किए जाने के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तकनीकी भागीदार बनाया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया कि स्मार्ट क्लास सेटअप के क्रियान्वयन के लिए यूपीएससी के माध्यम से स्मार्ट क्लास सेटअप की कार्यवाही जारी है और जल्द ही सभी जिलों में स्मार्ट क्लास सेटअप लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। आगरा विश्वविद्यालय में रैगिंग करने वालों की अब खैर नहीं। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अब रैगिंग फ्री विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में जूनियर छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग करने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए कुलपति ने यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया। ये टीम किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई करेगी और साथ ही विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों में औचक निरीक्षण करके भी कार्रवाई करेगी। छात्राओं के लिए गोपनीय शिकायत सेल भी टीम में शामिल किया गया है। यूपी में अधिसूचित बीमारी घोषित होगा कैंसर। अब हर केस की देनी होगी जानकारी। तेजी से फैल रही कैंसर की बीमारी को अब अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने अपनी हालिया स्टडी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की। इसमें सभी अस्पताल कैंसर की प्रथम सूचना शासन को देंगे। कैंसर की भयावहता को देखते हुए इसे यूपी में कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया जा सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की हालिया स्टडी रिपोर्ट में इसकी पुरजोर सिफारिश की गई। साथ ही कैंसर रजिस्ट्री, निजी भागीदारी से स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा बढ़ाने सहित कई सिफारिशें की गई।
सीएम योगी की थी खुली चेतावनी, लव जिहाद चलाने वाले नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है यात्रा के लिए तैयार रहें। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पूरे देश में जमकर राजनीति हो रही है। कुछ राज्यों में इसे बैन किया जा रहा है तो कुछ इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। यूपी में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही। इससे पहले मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने इसे बैन कर दिया। योगी सरकार ने 27 नवंबर 2020 को यूपी में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 कानून लागू किया। उस समय सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं उनका राम नाम सत्य होगा। यूपी में नवंबर से सरकार दे सकती है मुफ्त सिलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निःशुल्क सिलेंडर देने की योजना बना रही है। इसका लाभ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया जाना है। जानकारी के अनुसार सरकार नवंबर में इसका वितरण कर सकती है। इस योजना पर करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश में 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेगा। बता दें कि इसे लेकर सीएम योगी ने भी जनसभा में ऐलान किया था। उन्होंने होली दिवाली पर सिलेंडर देने को कहा था। मतगणना के दिन तीसरी आंख से होगी निगरानी, सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम और एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर शिवा सिम्पी चिन्नप्पा ने गुरुवार को पहाड़िया मंडी में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मतगणना स्थल की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और मतगणना के दिन पूरी सतर्कता बरतने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना के दिन कार्मिकों बांधने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरे स्थल को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। ताज के संरक्षण पर 3 साल में 12.37 करोड़ हुआ खर्च, फिर भी टूट रहे पत्थर। ताजमहल के संरक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले 3 साल में 12.37 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी स्मारक में पत्थर टूट रहे हैं। मुख्य गुंबद पर दर्ज आयतों के अक्षर निकल रहे हैं। बुर्ज से फर्श तक रखरखाव व जीर्णोद्धार की दरकार है। मकराना के सफेद पत्थर पर लिखी गई मोहब्बत की इस इबारत को यूनेस्को ने 40 साल पहले 1983 में विश्व विरासत घोषित किया था। इसके बाद से एएसआई हर साल रखरखाव जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। बुजुर्गों की हर बीमारी का इलाज, बीएचयू में बनेगा देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। बीएचयू में जल्दी देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल गई है। सेंटर बनने के बाद बुजुर्गों को इलाज कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी तरह की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। 6 मंजिला भवन वाले सेंटर में 200 बेड होंगे। अभी एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज में ऐसा सेंटर चल रहा है। अशोका फोम फैक्ट्री में जिंदा जले 4 मृतकों की हुई पहचान, मालिक समेत 8 पर केस दर्ज। बरेली स्थित अशोका फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 4 लोगों के जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। 4 मृतकों की पहचान हो गई है। पीड़ित परिजनों ने फैक्ट्री मालिक समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में गहरा शोक जताया। गुरुवार शाम पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। यूपी में 13 मई को धूल भरी आंधी, 17 मई को बारिश और आंधी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कई दिनों से बारिश और ठंडी हवा का असर रह रहकर जारी है। फिर अचानक तेज धूप मई की गर्मी का एहसास करा देती है। बंगाल की खाड़ी में उठे मोर्चा चक्रवाती तूफान का असर यहां तक नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। यूपी मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई। कई जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में बारिश के संकेत हैं और 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। नौसेना एनसीसी कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण गुरुवार को लामार्टिनियर कॉलेजेस में शुरू हुआ। नौसेना एनसीसी कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण गुरुवार को लामार्टिनियर कॉलेज में शुरू हुआ। 14 स्कूल्स के 400 से अधिक कैडेट इसमें शामिल हैं। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुरेठा के निर्देशन में इन कैडेट्स को शस्त्र संचालन, शिप मॉडलिंग और नेविगेशन आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रशिक्षण 3 यूपी नेवल एनसीसी यूनिट की ओर से दिया जा रहा है। इसमें सीनियर और जूनियर डिवीजन के बालक बालिका कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ का राज्य सम्मेलन यूपी कॉलेज में 15 से। नई शिक्षा नीति पर मंथन के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ का 17वां राज्य सम्मेलन और शिक्षण संगोष्ठी बनारस के यूपी कॉलेज में होने जा रही है। 15 से शुरू 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान, पेयजल, शौचालय, वाचनालय, विज्ञान की प्रयोगशाला की स्थिति पर चर्चा होगी। वहीं नई शिक्षा नीति में शिक्षा कौशल पर भी मंथन किया जाएगा। समस्याओं को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन।
समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एडीएम सिटी कार्यालय के बाहर जमा हुए सदस्यों ने कहा कि 30 वर्ग गज तक के मकानों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ किया जाए। जयंतीपुर गांव में महीनों से बिजली के पोल तो लग गए हैं, लेकिन तार नहीं लगे, इससे बिजली संकट है। मलन बस्ती में तालाब के सुंदरीकरण, जयंतीपुर में कुछ बुजुर्ग महिलाओं की विधवा पेंशन बंद हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर समस्याओं को तत्काल दूर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मणिकर्णिका तीर्थ पर गूंजा सबका साथ हो, गंगा साफ हो। मणिकर्णिका तीर्थ और चक्र पुष्करणी कुंड पर नमामि गंगे की ओर से गुरुवार को सफाई अभियान चलाया गया। सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे के साथ चक्र पुष्करणी कुंड की आरती उतारकर कुंडों सरोवरों के संरक्षण का आह्वान किया गया। गंगा किनारे और चक्र पुष्करणी कुंड में श्रद्धालुओं के द्वारा विसर्जित कपड़े और सामग्री को बाहर निकाला गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राकेश शुक्ला ने कहा कि मणिकर्णिका तीर्थ और चक्र पुष्करणी कुंड की महिमा बहुत अधिक है। इस दौरान सुनीता जायसवाल, रीता पटेल, गीता सचदेवा, लल्लू साहनी, विनय सिंह आदि शामिल रहे। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने अली जैदी पर लगाए गंभीर आरोप, बताया अतीक कनेक्शन। उमेश पाल हत्याकांड में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन अली जैदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जैदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के साथ काम करते हैं और जैदी की अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद जोहार के साथ फोटो भी सामने आई। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में ही 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक के गुर्गों पर कसा शिकंजा, 11 के खिलाफ नामजद केस दर्ज। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। करेली थाना पुलिस ने अतीक के गुर्गों कम्मो और जाबिर समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन सभी पर प्रॉपर्टी हड़पने और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी कम्मो, जाबिर, बिलाल, बदलू कमर, अब्दुल हसीब खान, सादमान, नूर हमजा, आफाक, फरहद शाहीन, खुर्शीद और शमशेर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पूर्व सांसद ने बजरंग दल पर बैन लगाने के घोषणा पत्र पर दी प्रतिक्रिया। बजरंग दल के पूर्व संयोजक व पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले लोग नासमझ हैं। बजरंग बली को भला कौन कैद कर सकता है। बहुत लोगों ने कई बार प्रतिबंध लगाने की बात कही, लगाया भी, लेकिन हर बार संगठन बेहतर ढंग से स्वतंत्र होकर बाहर आया। बजरंग बली के नाम से संगठन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अयोध्या के हनुमत संस्कृत महाविद्यालय पर बने मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव में गुरुवार को वोट डालने पहुंचे विनय ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर वोट डालना चाहिए। काशी विद्यापीठ में खुलेगा देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल खुलने जा रहा है। ये सेल ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अधिकार व सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल पर वर्तमान सत्र से इसकी शुरुआत होगी। काशी विद्यापीठ में अब ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को शैक्षणिक माहौल के साथ सामाजिक जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। जेल जाएंगे आजम खान या मिलेगी बेल, 24 मई को आ सकता है फैसला। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की सजा की अपील पर अब अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई। बहस पूरी होने के बाद अब कोर्ट 24 मई को फैसला सुना सकती है। इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए तर्कों का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने कुछ माह पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।